यही खूबसूरती है कि इस इस्लाम ने जहां कहीं भी हुकूमत की है, जहां कहीं भी इस्लाम की हुक्मरानी रही है, सुनो कान खोल करके, इस्लाम को बदनाम करने वालों, तुम्हें नहीं पता इस्लाम की हिस्ट्री क्या है। हरगिज इस्लाम ने जुल्म नहीं किया, दावत नहीं की। हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म की मैं मिसाल ऐसे चोहड़े चमारों के सामने क्या पेश करूं, मुझे तो समझ नहीं आती। आजकल के इन टटपुजिए हुक्मरानों के मुकाबले में हजरत उमर फारूक आज़म की मिसाल पेश करूं कि एक बुढ़ा मदीने की गली में भीख मांग रहा था। उमर फारूक आज़म ने उसको पकड़ा, कहा तू कौन है? कहा मैं फला इब्ने फला हूं, यहूदी है। कौन है? मुसलमान नहीं था वो। कौन था? भीख मांग रहा था। कहा तू और भीख मांग रहा है, और हमारी सल्तनत में तू भीख मांग रहा है, चल। गए और बैतुल माल का दरवाजा खोला और कहा आज के बाद से तू हमें मदीने की गलियों में नजर ना आना, तेरा वजीफा बैतुल माल से जारी होगा। तू भीख न मांग, तेरा वजीफा बैतुल माल से जाएगा, अपने घर में खा पी। अल्लाह अकबर। ये था अदल, ये थी हमारी हुकूमतें कि वो हिंदू मुसलमान यहूदी ईसाई हरगिज हरगिज अदल था। आज कहते हैं मुसलमान जहां रहेंगे वहां इंसाफ नहीं होगा। हमसे इंसाफ सीखो, ये इंसाफ ही की नेमत है कि आज हमारा भारत एक जमाने में सोने की चिड़िया कहलाया करता। बोलो कहलाया करता कि नहीं? आज फकीरों की आखिरी लिस्ट में हम मौजूद हैं। हम न जाने कितने मिलियन हमारा बच्चा पैदा होता है, कितने करोड़ का कर्जा लिया हुआ पैदा होता है। आज हमने ये दुर्गति करी है 70 बरस के अंदर, अपने मुल्क का तैया पाचा किया हुआ है। इसलिए ऐ लोगों, मुसलमानों, आपको इस्लाम को समझना पड़ेगा। इस्लाम को अच्छी तरह से अपने बच्चों के, माओं के, बेटियों के, बहनों के जहन में बिठाना पड़ेगा कि हमारा इस्लाम अमन और शांति का इस्लाम है। धर्म मजहब है, ये मजहब नहीं दीन है हमारा इस्लाम। इसका हुस्न ये है कि ये जमीन पे नहीं बना, ये जमीन पे नहीं बना। मुसलमानों, कहां से बन के आया? बोलो कहां से बन के आया? आसमान से बन के आया। किसने बनाया? जिसने हमें बनाया, सारी कायनात ने बनाया। उसी अल्लाह ने इस्लाम को भी बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसी अल्लाह ने। और दुनिया के दूसरे धर्म जो इसमें ये बने हैं, वो कहां बने हैं? किसी अंधे ने, किसी लूले ने, किसी सूर ने, किसी मैसूर ने, न जाने किन किन लोगों ने बना बना के कहा ये भी धर्म, ये भी धर्म, ये भी धर्म। अल्लाह उनके टूटे और फूटे कर्म। इस्लाम वो दीन है, इसका हुस्न ये है कि वो अल्लाह ने बनाया। किसने बनाया? इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ऐ लोगों सुनो, दीन पर अगर तुम्हें चलना है तो इस्लाम पे चलो, वरना वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। दीन इस्लाम को छोड़कर अगर कोई अदर दीन और धर्म लाओगे तो अल्लाह फरमाता है उसे तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा और अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल देगा, नर्क में जाओगे। इसलिए मुसलमानों, शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें नर्क से बचाया। ये इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम के अंदर समानता है, मुसावात है, बराबरी है। कोई छूत-छात नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई शेख सैयद खान पठान नहीं, कोई मुगल नहीं, कोई जुलाहा नहीं। इस्लाम के अंदर सब के अंदर समानता है, बराबरी है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए दुनिया के लोगों, ए संसार के वासियों, सुनो, सिर्फ मुसलमान नहीं, सारे सब लोग सुनो। क्या? कुरान के सारे लोग सुनो। इन्ना, हमने तुम्हें एक माँ और एक बाप से पैदा किया है। किससे? एक माँ और एक बाप से पैदा किया, एक मर्द औरत से पैदा किया। इसी कुरान के अंदर लिखा हुआ है। और तुमको हमने मुख्तलिफ कबीले और खानदानों में बांटा है। क्यों? इसलिए नहीं कि अशराफिया और रिजालत और शराफत करो, खानदानों के ऊपर फख्र करो, हम तो सादात हैं, हमारे रसूल हैं, और गू खाओ, शराब पियो, जना करो। ना ना ना, कोई भी सादात रसूल, सादात हो, कोई सैयद हो, कोई मुगल हो, कोई पठान हो, कुछ भी नहीं। सब आदम की औलाद हैं। कौन? बोलो। आदम की औलाद हैं। और आदम मिट्टी से बनाए गए। आदम किससे बनाए गए? और हम सब किससे बनाए गए? हम सब मिट्टी से बनाए गए। अल्लाह ने फरमाया
हमने खानदान और कबीले जो बनाए हैं लितारफू, ताकि आपस में तारुफ, आपस में मोहब्बत पैदा करो, उखुवत और भाईचारगी, समानता और बराबरी हो। यह है इस्लाम की खूबसूरती, यह है इस्लाम का हुस्न कि अल्लाह के नबी एक प्याले में पानी पीते हैं, एक बीवी को देते हैं, वो पीती हैं उम्मुल मोमिनीन। अल्लाह के नबी जहां उन्होंने होंठ लगाया था वहीं से अल्लाह के नबी भी पीते हैं, फिर दूसरे को देते, तीसरे को देते। जहां जहां आपकी बीवियों ने होंठ लगा लगा के पानी पिए थे, नबी करीम ने भी वहीं वहीं से होंठ लगा करके पानी पिए। ये था अदल, ताकि किसी बीवी को ऐसा न लगे कि हमसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करते, फलां से करते हैं, फलां से नहीं करते। जब जो नबी अपने घर वाली से अदल करता हो, वो नबी कायनात से क्यों नहीं अदल करेगा, क्यों नहीं इंसाफ करेगा। यह है हमारा दीन, यह है हमारा इस्लाम। मैं कहां कहां तक इस्लाम का हुस्न और खूबसूरती बताऊं। इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया। क्यों मालूम है? क्योंकि शराब पीकर आदमी पागल हो जाता है। उम्मुल खबाइस है, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। शैतान से किसी ने पूछा एक काम करवाना है और एक काम कर दे और 10 काम करवा ले, वो कौन सा अमल है कि आदमी एक काम करे, बस तू उसको एक काम करवा दे और तू कुछ ना बोल, उसके बाद वो खुद ब खुद करता फिरे। उसने कहा देखना चाहते हो? कहा चलो। लेके गया शराब की भट्टी पर, शराब पिला दिया, दबा के शराब पिला दिया। बंदा टुन वहां से निकला लड़खड़ाते लड़खड़ाते, और जनाब एक घर का दरवाजा खुला था, घर के अंदर घुस गया। घुस करके उस औरत से ज़िना किया। उसके बाद ज़िनाकारी करने के बाद में हंगामा और शोर हुआ। औरत ने शोर मचाया तो मारे डर के इधर से उधर भागने लगा, तो उस औरत को कत्ल कर दिया। और कत्ल करके घर से बाहर निकला, लोगों ने पकड़ा और उसे कत्ल कर दिया। शैतान सब तमाशा दिखा रहा था। कहा देखा, सिर्फ हमने शराब पिलाई थी बस, और इसने कितने भयानक जुर्म किए। शराब पिया तो ज़िना भी किया, ज़िना भी किया, चोरी भी की, चोरी भी की तो कत्ल भी किया, कत्ल भी किया तो अपना खुद भी क्या हो गया। यह है उम्मुल खबाइस, तमाम खबीस बीमारियों की दवा। हमने सुना नीतीश कुमार जी जब से आए हैं बिहार के अंदर शराब बंद है। ए नीतीश जी, हम आपको सैल्यूट करते हैं और हमें खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू महफूज है। वरना ये शराब, अब तो जितने भी बिहार के अलावा जितने भी सरकारी ठेके गैर बिहार के अंदर दूसरे स्टेटों में हैं, वो तो सारे सरकारी ठेके हैं और तो बाकायदे लाइसेंस ले ले करके। लेकिन तुम्हें सलाम सलूट है, न जाने क्या सोचकर आपने शराब के ऊपर पाबंदी लगाई। और शायद हमारी माँ बहनों ने इसीलिए जमकर आपको वोट दिया और आप इलेक्शन जीत गए कि उनकी आबरू महफूज है, उनके शौहर पर महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। वरना शराब पी पी करके आदमी हैवान और बंदर और जानवर भी हो जाता है। तो ये अल्लाह, ये इस्लाम की खूबसूरती है कि इस्लाम ने अक्ल को खराब करने वाली चीज के ऊपर हद मुकर्रर की है कि अगर शराब हराम है, शराब अगर पीते हुए कोई पकड़ा गया उसके दुर्रे मारे जाएं। शराब करने के बाद आदमी ज़िना भी हराम किया, और ज़िना हराम करने के बजाय हराम किया और उसके साथ निकाह को हलाल कर दिया। अजीजान गिरामी, निकाह करो। अगर एक बीवी से पेट नहीं भरता, 2 करो, 2 से पेट नहीं भरता 3 करो, 3 से पेट नहीं भरता 4 करो, 4 में तो तुम्हारी हड्डी गुड्डी पत्नी कहाँ जाएगी। इतना तो करके देखो। इतना अल्लाह ने बनाया है, इसलिए अल्लाह को पता है कि तुम्हारा जिस्म कितना पावरफुल है और कितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो। सऊदी अरब में बहुत सारे लोग हैं, हमारे दोस्त अहबाब कभी कभी मजाक में कहते हैं यार एक और कर लो। कहते हैं एक किया तो मुल्क से बाहर हो गए, दूसरी करेंगे तो शायद जिंदगी से बाहर हो जाएंगे। तो औरतों को भी पता है, वो जब एक उम्र आती है आपकी तो औरतें भी कहती होंगी कभी आदमाना बेगम मुझे एक और दिल कहता करने के लिए, वो कह देगी जाओ कर लो, क्योंकि उधर पता है तुम कितने पानी में हो मिस्टर। हाँ, तुम कितने पानी में हो, अब तुम्हें समझ आई है। बहरहाल तो अदल है, इंसाफ है, हर चीज के अंदर खूबसूरती है, हुस्न है। नमाज का हुक्म दिया, फजर की अजान होती है, नमाज पढ़ो उठ के, अल्लाह अकबर। नमाज के पहले वजू बनाओ, कुल्ली करो, मिसवाक करो, हाथ धुलो, मुंह धुलो। और जिन लोग नमाज फजर की नहीं पढ़ते, दिन निकलने तक सोते रहते, पता है बेखबर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उनके कान में, उनके मुंह में शैतान पेशाब करता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुनो मेरी माँ बहनों और मेरे भाइयों, अपने शौहरों को जगाओ नमाज के लिए। यह इस्लाम का हुस्न है, खूबसूरती है। क्या
बिल्कुल फजर के वक्त आप जो है क्या कहने पौने 4 बजे अजान होती है आज के आपके इलाके में, या 4 बजे, अब जो भी 4:15 बजे जो भी होती है, मेरा उठिए और आप वजू बनाइए, नमाज अदा कीजिए, अपने घर वालों को भी जगाइए, अपने बच्चों को भी जगवाइए। ये 7 बरस के बच्चे हो जाएं, मुरू औलादकुम बिस्सलाह, अपने बच्चों को 7 बरस के हो जाएं, उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, उन्हें नमाज पढ़ाओ। और अगर 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार करके पढ़ाओ। ये इस्लाम का हुस्न है। अपनी लड़कियों को पर्दा कराओ, अपनी बच्चियों को पर्दा कराओ, अपनी औरतों को पर्दा कराओ। जी जनाब अली, क्योंकि इससे जना बढ़ने का खदशा है। इस्लाम ने हर तमाम चीजों को, ये हुस्न है इस्लाम का, ये खूबसूरती है। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो ये तुम्हारा माल नहीं है, ये अल्लाह का माल है। 2.5% ज़कात निकालो। जी जनाब अली, ये गरीबों का हक है। हक़्क़ुन वफ़ी अम्वालिकुम हक़्क़ुन लिस्साइल महरूम, तुम्हारे मालों में महरूमों का भी, मांगने वालों का भी, सबका हक है। गरज मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, इस्लाम बड़ा हसीन, बड़ा जमालियाती दीन है, बड़ा खूबसूरत दीन है। इस्लाम के अंदर अमन है, इस्लाम के अंदर सलामती है, इस्लाम के अंदर शांति है, इस्लाम के अंदर बराबरी है, इस्लाम के अंदर उखुवत है, इस्लाम के अंदर रहमदिली है। इस्लाम के अंदर कुत्ते को भी एक गुनहगार फाहिशा तवाइफ ने पानी पिला दिया, नबी कायनात फरमाते हैं अल्लाह ने जन्नत उसे अता फरमाई। कितना बड़ा दीन है इस्लाम। इसलिए इस इस्लाम की कदर करो, इस इस्लाम की अजमत को पढ़ाओ। मैं अब ज्यादा क्या मैं आपसे बयान कर सकता हूँ। यही चंद बातें थी, मेरा वक्त भी खत्म हो रहा है। यही चंद बातें थी और मैंने आप हजरात की खिदमत में रखी हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बार इलाहा हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला, हम यहाँ बैठे हैं अल्लाह तुझसे खैर की उम्मीद लिए हुए, शहर का वक्त है, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें तमाम गुनाहों से पाको साफ फरमाए। हमारे माल में, हमारी दौलत में, हमारी जिंदगी में, हमारे उम्र में अल्लाह तबारक बरकत ही बरकत फरमाए। ए अल्लाह, हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफायाबी अदा फरमा। ए अल्लाह, जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, हमें अपने नबी के ताबेदार बना, अपने नबी के अहकाम पे चलने वाला बना। ए अल्लाह, हमें कुरान और सुन्नत पर चलने वाला बना। ए अल्लाह, हमारे सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक अदा फरमा। ए अल्लाह, जो हम पर जुल्म ढाएं, जो हम पर सितम ढाएं, जो हमारे ऊपर अदल और इंसाफ ना करें, जो हमको और हमारे दीन को मिटाने की फिक्र करें, ए अल्लाह तू उनके ऊपर, उनके मकर को, उनके कैद को, उनके जुल्म को उन्हीं के ऊपर लौटा दे मौला। ए अल्लाह, उन्हें नीस्तो नाबूद फरमा दे मौला। ए अल्लाह, उनके साजिशों को उन्हीं के ऊपर लौटा दे मौला। ए अल्लाह, भारत के अंदर अमन और सुकून अदा फरमा। ए अल्लाह, भारत के अंदर जो बम ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जो भारत के अमन और सुकून को मिटाने के दर पे, अल्लाह उन्हें तू मिटा दे मौला, उन्हें हलाक को बर्बाद फरमा दे मौला। ए अल्लाह, इस्लाम के बोलबाला फरमा दे मौला। ए अल्लाह, इस्लाम के झंडे को बुलंद फरमा मौला। ए अल्लाह, सबको इस्लाम की समझ अदा फरमा, सबको नबी कायनात रहमतुल लिल आलमीन के दीन रहमत पर अमल करने वाला बना दे मौला। ए अल्लाह, हम सब के खताओं गुनाहों को माफ फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, एक सवाल है। मैंने अपना 10 मिनट रखा है अभी, क्योंकि भाई के सवाल का जवाब भी देना है, किसी ने पूछा है, तो आप लोग तशरीफ रखें। इसके बाद जी सवाल है कि मदरसा के नाम से वक्फ की गई जमीन को बेचकर ईदगाह के लिए जमीन खरीद सकते हैं या नहीं? किसकी जमीन को? मदरसा के लिए कोई जमीन वक्फ की गई थी, उस जमीन को बेचकर ईदगाह के लिए जमीन खरीद सकते हैं या नहीं? नहीं, जिसके लिए वो वक्फ की गई है वो जमीन उसी की है। उससे ना आप ईदगाह बना सकते हैं, ना आप मस्जिद बना सकते हैं। उसे मदरसे के लिए है तो मदरसा ही बने। जी, दूसरा सवाल है, शादी में जलसा कराकर शेहरा पढ़ाना कैसा है? शादी में जलसा कराकर शेहरा पढ़ाना, शेर वगैरह पढ़ाते हैं, कवाली पढ़ाते हैं वगैरह। अच्छा, जब मतलब शादी में जलसा, अगर वलीमा का मौका है, वलीमे के अंदर लोग जमा होते हैं और शोरा हजरात बुलाए, कुछ खुशी में सेहरा वगैरह पढ़ते हैं, तो कोई बुरी बात तो नहीं है, अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा कोई गुलू उलू ना हो।
बल्कि सेहरे में तो यही होता है, सबकी तारीफ होती है, सबके वो दूल्हे के लिए दुआएं होती हैं, दुल्हन के लिए दुआएं होती हैं। तो सेहरा वगैरह पढ़ना ये मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कबाहत नहीं है, यानी कोई नाजायज़ नहीं है, बल्कि जायज़ ही है। शर्त यह है कि उसमें म्यूजिक, ढोल, ताजे, गाजे, बाजे, हारमोनियम और ये तमाम सब चीज़ें ना हो, बल्कि जैसे अभी शायर लोग शेर पढ़ते हैं ऐसे पढ़ जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। दौरे हाजिर में सीमांचल में हमारे इस इलाके में शादियों में लोग लड़की वालों से जहेज के तौर पर रकम वसूल करते हैं, ये कैसा है? लड़की से लड़की वालों से एक टका भी मांगना, टका समझते हो जी? एक टका भी मांगना हराम है और उससे लेना भी हराम है। जिसने लिया है, ये भी सुनो, और जिसने दिया है उसने भी हराम किया है, और जिसने लिया है वो भी हराम खोर है। और क़यामत के दिन ये पूरा अल्लाह के सामने जमा करना पड़ेगा सब। ये मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। जितने भी भारत नहीं पूरी दुनिया के मौलवी मौलाना है उनसे पूछ लो, क्योंकि ये जुल्म है, ये हक है। जहेज की शक्ल में जो पैसा या जो माल या जो गाड़ी या जो कुछ ली जाती है एक बेटी को देने के लिए, मुझे आप एक बात बताइए, बाप ने दिया है, बाप कभी मजबूर होके देता है और कभी कुछ बाप बड़े शान वाले गुरूर वाले होते हैं तो फजूल खर्ची करते हैं और अपनी शान के लिए देते हैं। दोनों हराम है। गुरूर में भी मांग करके ये भी हराम है, मांगने वाला भी हराम कर रहा है। अगरचे उसने दिया है वो भी क़यामत के दिन हाजिर करेगा, जिसने लिया है वो भी क़यामत के दिन हाजिर करेगा। क्यों? इसलिए कि उसमें उसके बच्चों का भी हक है, उसके दूसरी बेटियों का भी हक है। आपने मिसाल के तौर पर 25 लाख रुपए किसी बेटी की शादी में किसी ने मांगा, दे दिया आपने, वो 25 लाख रुपए आपके 4 बेटे 3 बेटियां और हैं, वो 25 लाख रुपए जो आपने दिए, आप बताएं क्या उसमें इन 3 बेटों का हक नहीं है? या वो 3 बेटियां जो एक्स्ट्रा बैठी हैं आपके घर में उनका हक नहीं है? बोलो। तो आपने तीनों 6 का हक मार कर, बेटा और बेटी, 3 बेटा और 3 बेटी का मार कर एक बेटी को दे दिया और उस नामर्द को दे दिया, जनखे को, जो अड़ा हुआ है कि हमको 25 लाख रुपया चाहिए जब तुम्हारी बेटी से शादी करे। ऐसे आदमी को जूता खींच के मार के भगा देना चाहिए। ऐसे नामर्द से मेरी माँ बहनों बेटियां शादियां न करना। अगर तुम्हारे बाप तक ये खबर पहुंची कि कोई लौंडा तुम्हारे बाप को या उसका बाप मांग रहा है कि हमको इतने लाख रुपए दो, अपनी बाप को बोल दो, अपनी माँ को, कि मैं ऐसे जनखे नामर्द से शादी नहीं करूंगी, मैं कुंवारी रहना गवारा करूंगी, लेकिन ऐसे खबीस मर्द से शादी नहीं करूंगी जो पैसे लेकर के हमसे शादी करना चाह रहा है। सब्र करो, अल्लाह से डरो, ये हराम है ये। और इसमें बारात ले लेके जाते हैं, कोई 2000, कोई 500, कोई 1.5, और वहां बैठ के पहले जमाने में तो 2-2 रात 3-3 रातें गुजारते थे, अय्याशियां करते थे। ये सब नाजायज उमूर हैं, इन सबको बंद किया जाए। मुसलमानों, आज चलो बात आई है तो वादा करो, कब तक हम मरते रहेंगे? हम पता नहीं कब मर जाएं, लेकिन आपका आज सामना हुआ है। वादा करो कि इंशाअल्लाह आइंदा अपने बच्चों की शादियां लड़कियों में न जहेज देंगे और न जहेज लेंगे, इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा के बोलो। और जिसने लिया है कुछ लोग हाथ नहीं उठा वो अपने ससुर का जाकर के पैसा वापस करे, पैर पकड़ के माफी मांगे कि माफ करना। मियां, एक बकरी का बच्चा आप पालते हो, 8-9 महीने के बाद जबा करना हो, या कसाई आकर के मांगता है ना, कहता मुझे दे दो, कलेजा मुंह को आता है। बकरा जबा करते हुए देखते हो, पाला है आप 18-19 साल एक बाप अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता है, खिला पिलाकर, सीने पर उसे सुलाकर, थपकियां देकर, रातों रात कंधे पर लाद कर इधर से उधर अपनी बेटी को रोती है, सुलाता है, बीमार होती है, उसके लिए इलाज करवाता है। और आप 18-20 साल की इस खिदमत को लात मारते हुए आप उससे पैसे का मुतालबा करते हैं और फिर कहते हो हम दीन रसूल, दीन इस्लाम, हम अपने अहले हदीसियत में।
यहीं बगल में पड़ोसी में सऊदी अरब है, वहीं गल्फ है। हमारे इन थोड़े दिलों को, छोट भाइयों को भारत के अंदर बड़ी बुराइयां सऊदी अरब की नजर आती हैं। ये नहीं नजर आता कि वहां का लड़का मां को भी 30-30 हजार के सोने देता है, मालूम? वहां का लड़का हार देता है, वहां का लड़का मुकम्मल तरीके से लड़की की कफालत करता है, मेहर देता है, तब जाकर के उससे शादी करता है। और एक आप हैं कि आप जनाबे अली भिखमंगे बने हुए, इंटरनेशनल भिखारी। घड़ी दे दो, 4 व्हीलर दे दो, 2 व्हीलर दे दो, फलाना दे दो, ढगाना दे दो। ये सब चीजें हराम हैं। ये सब चीजें क्या है बोलो? और इंशाअल्लाह इस हराम के करीब जाओगे, हाथ उठा के वादा करो, हाथ उठा के इंशाअल्लाह जाओगे, इंशाअल्लाह। और ये जितना लिया है सबको वापस करना। और लड़कियों तुम भी सुनो, अपने अपने शौहरों को सोने नहीं देना, बोलना जाके पहले अब्बा को जितना तुमने लिया वापस करो, नहीं तो मैं चली अपने अब्बा के घर। अल्लाह हम सबको हिदायत का फरमान। खत्म है? 2-3 सवाल है शेख, जल्दी जल्दी हो जाए। देखिए एक सवाल है, वहां जज्जी साहब भी आ गए, मैं उनके लिए ही बैठा था। 7वें दिन के बाद अकीका करना कैसा है? 7वें दिन के बाद ही 7वें दिन अकीका करना है। अगर तौफीक नहीं है तो जब भी तौफीक मिले तब भी कर लो, कोई हरज इंशाअल्लाह नहीं है। लेकिन ये कहना कि शादी हमारे बेटे की होगी उसमें करेंगे, उसके फलानी का बेटा होगा उसमें करेंगे, या बाबू सऊदी अरब में वहां से आएगा जब उसमें करेंगे, या बॉम्बे दिल्ली से आएगा जब, ये गलत है, ये गलत है। जितनी जल्दी आपको अल्लाह तौफीक दे उतनी जल्दी अकीका कर लो, बकरा ज़बह कर लो। अल्लाह खैर जी।